नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्केरी सस्पेंस में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आप कहां से हमारी वीडियो देखते हो। आपको वीडियो के अंत में शार्ट आउट मिलेगा। तो आज की हमारी कहानी मायाजाल। एक सच्ची डरावनी कहानी। रात का समय था और अंशुल अपने दोस्तों के साथ गांव के पास वाले जंगल में रात बिताने के लिए निकला था। गांव में यह जंगल मायाजाल के नाम से मशहूर था, जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे। कहते हैं उस जंगल में कोई अदृश्य शक्ति बसी हुई थी जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर कभी वापस नहीं आने देती थी। अंशुल को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। वह और उसके दोस्त सिर्फ मजे के लिए गए थे। टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर वे जंगल की ओर बढ़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ आवाजें जैसे किसी के पैरों की थीं, जो उनके पीछे चल रहे थे। अंशुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दोस्तों ने भी उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने को कहा। कुछ ही देर बाद ठंडी हवा चलने लगी और वातावरण बेहद भयावह हो गया। अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई और घना अंधेरा छा गया। वहां से वापस लौटने का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया था। सबके मन में डर बैठ गया था, लेकिन अंशुल ने खुद को संभाला और कहा, यह सब हमारे दिमाग का वहम है, कोई मायाजाल वायाजाल नहीं होता। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम और बढ़ाए, एक बेहद डरावनी परछाई उनके सामने प्रकट हो गई। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अंशुल ने टॉर्च फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसके दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए और वे भागने लगे। अंशुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया, उसके पैर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिए। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जंगल के शोर में दब गई। धीरे धीरे वह उस परछाई के नजदीक खींचता चला गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। कहते हैं उस रात अंशुल और उसके दोस्तों में से कोई भी वापस नहीं आया। लोगों का कहना है कि वो सब मायाजाल का शिकार हो गए। आज भी जो भी उस जंगल की ओर जाने की कोशिश करता है, वही अदृश्य ताकत उसे अपने जाल में फंसा लेती है। गांव में अब भी कोई उस जंगल का नाम लेने से डरता है। अंशुल और उसके दोस्तों की गायब होने की घटना के कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकलते थे, और जो निकलते उनके चेहरे पर खौफ साफ झलकता था। अंशुल के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि अब उसे खोजने की कोशिश भी बेकार है, क्योंकि मायाजाल में जो एक बार चला जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। फिर भी अंशुल का छोटा भाई रोहित हार मानने को तैयार नहीं था। रोहित को यकीन था कि उसका भाई जिंदा है और वह उसे किसी भी कीमत पर ढूंढकर वापस लाएगा। उसने गांव वालों की सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जंगल में जाने की ठानी। उस रात रोहित एक छोटे से बैग में कुछ जरूरी सामान और टॉर्च लेकर अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा में कुछ अजीब सा बदलाव हो रहा है। घनी धुंध ने पूरे जंगल को ढक लिया था और उस धुंध के पीछे से वही भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं जो उसके भाई ने अपने दोस्तों के साथ सुनी थी। रोहित ने टॉर्च जलाई और धीमे कदमों से जंगल के भीतर कदम रखा। हर तरफ अजीब सन्नाटा था, मानो पूरी दुनिया ठहर गई हो। कुछ दूर जाने पर उसे पेड़ों के पीछे से हल्की हलचल महसूस हुई, मानो कोई उसे देख रहा हो। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ता गया और तभी उसके सामने एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। यह वही परछाई थी जिसे अंशुल और उसके दोस्तों ने देखा था। परछाई बहुत बड़ी थी और उसके शरीर से काले धुएं जैसी चीज निकल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वह रोहित को सीधे घूर रही हो। रोहित के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मुझे मेरे भाई से मिलना है, रोहित ने जोर से कहा। परछाई ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर बढ़ती चली गई। तभी एक धीमी आवाज रोहित के कानों में आई, तुम्हारा भाई अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम उसे वापस ला सकते हो अगर तुम मेरी शर्त मानो।
रोहित ने बिना सोचे समझे कहा, मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं, बस मेरे भाई को लौटा दो। परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम्हें उसे लौटाने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। रोहित के दिल में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसे अपने भाई की याद आई। वह सोचने लगा कि अगर उसने यह सौदा किया तो शायद वह अपने भाई को बचा पाएगा। क्या रोहित अपनी आत्मा का बलिदान देकर अपने भाई को बचा पाएगा या वह भी माया जाल का शिकार हो जाएगा? रोहित को परछाई की बात सुनकर एक पल के लिए लगा मानो समय रुक गया हो। अपनी आत्मा का बलिदान देना कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन उसे अपने भाई अंशुल की याद ने मजबूर कर दिया। उसने ठंडी सांस ली और दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। अगर मेरी आत्मा से मेरे भाई की जान बच सकती है तो मैं ये शर्त मानता हूं। परछाई की आंखें और चमकने लगी। उसने अपने लंबे और भयानक हाथों को रोहित की ओर बढ़ाया। तुम्हारा बलिदान स्वीकार किया जाता है, परछाई ने धीरे से कहा। एक ठंडा और भारी एहसास रोहित के सीने में घुस गया, मानो उसकी आत्मा खींची जा रही हो। रोहित दर्द से कराहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। अचानक जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया और परछाई गायब हो गई। रोहित ने खुद को जमीन पर पड़ा पाया, कमजोर और थका हुआ। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका शरीर भारी महसूस हो रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में आई। रोहित? यह अंशुल की आवाज थी। रोहित ने आंखें खोली और सामने उसका भाई खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट और थकान झलक रही थी, लेकिन वह जिंदा था। रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने भाई को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तू जिंदा है भाई, रोहित ने हिचकियों के बीच कहा। हां रोहित, लेकिन यहां से हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। यह जंगल अब और खतरनाक हो गया है। दोनों भाइयों ने तेजी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। परछाई भले ही गायब हो गई हो, लेकिन जंगल का माहौल अब भी भयानक था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें फिर से घूर रहा हो। अंधेरा और गहराता जा रहा था और धुंध ने उनकी नजरों को धुंधला कर दिया था। जंगल के किनारे पहुंचते पहुंचते रोहित के पैर थक चुके थे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, एक औरत की कराहने की आवाज ने उन्हें रोक दिया। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत को देखा जो हाथ जोड़कर खड़ी थी। मेरी मदद करो, मुझे भी इस माया जाल से निकालो। वह औरत बुरी तरह से रोने लगी। रोहित और अंशुल सख्ते में आ गए। क्या यह औरत सच में मदद मांग रही थी या यह भी माया जाल का एक हिस्सा थी? रोहित का मन दुविधा में था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब वह किसी को और नहीं छोड़ेगा। भाई, हमें इसे छोड़कर जाना होगा, अंशुल ने धीरे से कहा। यह जंगल हमें फिर से फंसा लेगा। लेकिन रोहित का दिल उसे वहां से बिना कुछ किए जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। क्या वह औरत सच में मदद मांग रही थी या यह माया जाल की एक और चाल थी? क्या रोहित और अंशुल इस डरावने जंगल से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे या यह जंगल उन्हें फिर से अपने जाल में फंसा लेगा? रोहित और अंशुल दोनों ठिठक कर खड़े हो गए। बूढ़ी औरत के करुण क्रंदन ने रोहित के मन में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। उसकी आंखें दया से झुक गईं, जबकि अंशुल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहित, यह जंगल धोखा दे रहा है। हम यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं, अंशुल ने घबराहट से कहा। लेकिन रोहित का दिल उसे जाने नहीं दे रहा था। वह औरत बेबस दिख रही थी। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि रोहित उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। भैया, अगर यह हमारी मां होती तो क्या हम इसे छोड़ देते? रोहित ने अंशुल से सवाल किया। उसकी आवाज में संजीदगी थी। अंशुल कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी नजर उस औरत पर गई जो अब जमीन पर बैठकर सिसक रही थी। रोहित ने आखिरकार फैसला कर लिया। मैं इस औरत की मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो, उसने दृढ़ता से कहा और औरत के पास जाने लगा। नहीं रोहित, यह माया जाल है। अंशुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही वह औरत के पास पहुंचा, उसने धीरे से उसका हाथ थामा। आंटी, हम आपको यहां से निकालेंगे, उसने उसे भरोसा दिलाया। अचानक औरत की सिसकियां थम गईं। एक गहरी ठंडी आवाज गूंजने लगी। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी रोहित। औरत की आवाज अचानक बदल गई।
उसकी सिसकियों की जगह एक खतरनाक हंसी ने ले ली। रोहित की आंखों के सामने अचानक वो बूढ़ी औरत बदलने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई। रोहित के कदम कांपने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तुमने मेरे जाल में कदम रख दिया और अब तुम भी यहां से कभी नहीं जा पाओगे, औरत ने कुटिल हंसी के साथ कहा। उसकी आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी और उसके शरीर से एक काले धुएं की लहर उठने लगी। अंशुल चिल्लाते हुए रोहित की ओर भागा। रोहित, भाग, ये माया जाल है। लेकिन रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने उस औरत का हाथ छोड़ा, उसका शरीर भारी होने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अंशुल ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन औरत की काली छाया ने उन्हें घेर लिया। अब दोनों भाई माया जाल के चंगुल में फंस चुके थे। अंशुल और रोहित ने पूरी कोशिश की भागने की, लेकिन हर बार वे खुद को एक ही जगह पर खड़ा पाते, मानो जंगल ने खुद को उनके चारों ओर घुमा लिया हो। तुम कभी इस जंगल से नहीं निकल पाओगे। वह भयानक आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। औरत की परछाई अब और बड़ी हो चुकी थी। उसके पीछे और भी कई विकृत आकृतियां उभरने लगीं। लेकिन तभी रोहित को कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी जेब में वही टॉर्च पाई जो उसने अपने साथ लाई थी। टॉर्च को जैसे ही उसने चालू किया, उसकी रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। वो आकृतियां थोड़ा पीछे हट गई, मानो उन्हें रोशनी से डर लग रहा हो। रोहित, टॉर्च, इसे लगातार चालू रख, अंशुल चिल्लाया। रोहित ने तेजी से टॉर्च की रोशनी को उन आकृतियों पर डाला और धीरे धीरे उन परछाइयों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों ने हिम्मत जुटाई और रोशनी के सहारे बाहर निकलने की कोशिश की। क्या रोहित और अंशुल उस मायाजाल से बचकर निकल पाएंगे, या वो भयानक परछाई फिर से उन्हें जकड़ लेगी? रोहित और अंशुल टॉर्च की रोशनी के सहारे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हर कदम के साथ वो महसूस कर रहे थे कि जंगल की भयावह परछाइयां उनका पीछा कर रही थी। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी ने उन परछाइयों को दूर रखने में मदद की। दोनों भाई लगातार आगे बढ़ते गए, लेकिन उन्हें ऐसा लगने लगा कि जंगल का रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। हम कहां जा रहे हैं रोहित? ये जंगल खत्म क्यों नहीं हो रहा? अंशुल ने घबराहट भरी आवाज में कहा। रोहित ने कुछ पल के लिए रुककर चारों ओर देखा। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। घने पेड़, अंधेरी परछाइयां और वही भयानक सन्नाटा। हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, रोहित ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी धुंधली होने लगी। नहीं, रोहित ने घबराकर टॉर्च को झटका, लेकिन टॉर्च धीरे धीरे बुझने लगी। अब क्या करेंगे? अंशुल ने पूछा। रोहित ने एक बार फिर टॉर्च को चालू करने की कोशिश की, लेकिन अब वह पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। दोनों भाइयों के चारों ओर अंधेरा फैल गया और वे एक बार फिर उन भयानक परछाइयों से घिरने लगे। उनके कानों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, मानो कोई उन पर हंस रहा हो, उनका मजाक उड़ा रहा हो। ये हमसे खेल रहे हैं, रोहित ने दबी आवाज में कहा। हमें इस अंधेरे से निकलने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। तभी उन्हें दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी बहुत धीमी थी, लेकिन अंधेरे के बीच वह एक उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। वो देख अंशुल, शायद वहां से निकलने का रास्ता हो, रोहित ने उत्साह से कहा। दोनों भाइयों ने उस रोशनी की ओर दौड़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, वे समझने लगे कि वह रोशनी किसी छोटे मंदिर या ढांचे से आ रही थी, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। मंदिर पुराना और जर्जर था, लेकिन उसकी दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में लोगों को उसी मायाजाल में फंसते हुए दिखाया गया था, जिसमें वे खुद फंसे हुए थे। मंदिर के दरवाजे पर एक पुराना दीपक जल रहा था, जिसकी लौ कमजोर थी, लेकिन वह अब भी जल रही थी। शायद यह जगह हमें बचा सके, अंशुल ने उम्मीद भरी नजरों से कहा। दोनों भाई मंदिर के अंदर गए। अंदर का वातावरण बेहद ठंडा था और दीवारों पर लगे चित्र और भी डरावने थे। लेकिन मंदिर के बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके सामने एक प्राचीन किताब रखी थी। किताब के पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। रोहित ने धीरे से किताब खोली। यह क्या है?
उसने सोचा। अंशुल ने किताब को देखा और कहा, शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। इस किताब में लिखे मंत्रों से हम इस मायाजाल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी मंदिर के चारों ओर फिर से वही काली परछाइयां इकट्ठा होने लगी। उनके चेहरे विकृत हो गए थे और उनकी आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक रहा था। वे अब तेजी से भाइयों की ओर बढ़ रही थी। रोहित ने किताब के पन्नों को जल्दी जल्दी पलटना शुरू किया। हमें जल्दी करना होगा, उसने घबराते हुए कहा। अंशुल ने उसके साथ मिलकर किताब के मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र पढ़ा, मंदिर के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी, काली परछाइयां चीखने लगी और वातावरण और भी भयानक हो गया। क्या रोहित और अंशुल इस किताब के मंत्रों से मायाजाल को तोड़ पाएंगे, या वे भी इन परछाइयों के शिकार बन जाएंगे? अगली कड़ी में जाने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?